Hi everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, most awaited video जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे बोला भी कि मैम ट्राई करिए कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट थियोरी चैप्टर्स की, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स की, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैंने ट्राई किया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करने की, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके अपने एग्जामिनेशन में। अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर अप करके जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए क्वेश्चंस और चैप्टर्स होने वाले हैं और एक बेस आपको मिल जाएगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ इसके बाद भी मैं कुछ नए सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। सो यहाँ पर चलते हैं, चेक कर लेते हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थियोरी चैप्टर। सबसे पहले मैंने ये प्रोवाइड किया है, तो मैंने ओवरऑल यहाँ पर 6.6 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बेसिक आपका चैप्टर रहता है इंट्रोडक्शन के लिए। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, जो कि आपके मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर मैंने पार्ट्स में मेंशन किया। अब ये पार्ट्स क्या है? पार्ट्स मतलब कि ए एंड बी। लाइक अगर आप अज्यूम करो कि आपके पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कई बार मटेरियल में से ऐसा ऑप्शन रहता है कि एक आपका ऑप्शन, एक जो पार्ट है वो आपका प्रैक्टिकल होगा और दूसरा पार्ट आपका थ्योरी हो सकता है। ऐसे करके आपके पास चांसेस हैं आने के। क्यों? क्योंकि अगर कई बार आपके पास प्रैक्टिकल लॉन्ग प्रैक्टिकल नहीं बनता है, तो उसके साथ एक और कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है एक थ्योरी क्वेश्चन। बाकी चांसेस है, अगर लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के भी इसमें आने के चांसेस हैं, तो आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबर का। लेबर में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसमें भी मैंने पार्ट्स में मेंशन किया है, मींस ए एंड बी पार्ट। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, या किन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। मैंने इसी वीडियो में ही आपको ये प्रोवाइड भी किया हुआ है कि लेबर के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या किन मेथड्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओवरहेड भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है थ्योरी पर्सपेक्टिव से, इसमें भी पार्ट्स आने के चांसेस है, और कौन से आएंगे इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। वेरिएंस एनालिसिस, लेस चांस क्या है? लेस चांस है थ्योरी आने के और ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि प्रैक्टिकल आए वेरिएंस एनालिसिस से, जिसमें आप वेरिएंस कंप्यूट करते हैं, लाइक एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, ये सब चीज़ें कंप्यूट करते हैं। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, ये वाले जो है आपके वेरिएंस वाला जो चैप्टर्स है, इस वाले चैप्टर में थ्योरी के आने के चांसेस कम होते हैं। बट फिर भी आपको थ्योरी पर्सपेक्टिव से अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको वेरिएंस का मतलब पता होना चाहिए, आपको कितने टाइप के वेरिएंस होते हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। थ्योरी के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने प्रोवाइड किया आपको। नेक्स्ट है बजटरी। इसमें डेफिनेटली आपके पास इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, बेसिक है आपका चैप्टर, या थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 6 पॉइंट्स में 6 चैप्टर्स में आपको मैंने थ्योरी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रोवाइड किए। इसके बाद अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स की, तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स के पर्सपेक्टिव से कौन से आप चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल में अगर आपका लेंदी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आप लीफो, फीफो, हीफो के बेस पे, साथ ही साथ लीफो के साथ कंबाइन करके आपके पास वेटेड एवरेज वाला जो क्वेश्चन है उसको, उसके वाला मेथड भी आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। सो चांसेस हैं कि इसमें एक अगर लेंदी प्रैक्टिकल चैप्टर क्वेश्चन आ गया, तो ये पूरा 16 मार्क्स का या 14 मार्क्स का जो भी आपका यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग लेंदी क्वेश्चन बन जाता है। ओवरहेड मैंने पार्ट्स इसलिए मेंशन किया है, ऊपर भी ने आपने देखा है कि थ्योरी में भी मैंने ओवरहेड मेंशन किया और प्रैक्टिकल में भी। तो ओवरहेड वाला जो है इसमें भी हमारे पास पार्ट्स में, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थ्योरी से टॉपिक ही आता है, इससे प्रैक्टिकल आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी ही इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं, तो इसमें से आने के चांसेस कम होते हैं। यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग से डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल चैप्टर क्वेश्चन आता है, आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से भी आपका प्रैक्टिकल आता है, इसमें से आपका थ्योरी के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोसेस से भी प्रैक्टिकल चैप्टर ही आता है, और साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपका पीवी रेशो वाला है, फिक्स्ड कॉस्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन आप कंप्यूट करते हैं, उसमें से भी आपके प्रैक्टिकल के चांसेस है, एज वेल एज स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड वाला जो वेरिएंस वाला जो चैप्टर है, जो हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया है, मटीरियल वेरिएंस या हमारे पास लेबर
लेबर वेरिएंस जो हम कंप्यूट करते हैं वो वाला चैप्टर। तो अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 7 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब 7 चैप्टर्स में से ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7 के 7 प्रिपेयर करके जाएँ। इसमें से कोई भी 3 आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जिससे आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। अब ये मैंने ओवरऑल सिलेबस की बात की है। अब जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके सेमेस्टर वाइज डिवाइड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपके सेमेस्टर में कौन से चैप्टर हैं, इस सेमेस्टर में ओड सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं। बट यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको ओवरऑल बताया है, मीन्स पूरा एनुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया है, बट आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो मैंने ट्राई किया चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की। सबसे पहले है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज, कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप एंड प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम और एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स। तो 4 क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें से आने के चांसेस, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस आपके ऑब्जेक्टिव एडवांटेज आने के, स्कोप आने के, ये चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ये प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बेसिक है, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप स्कोर कर ही लेंगे। यहाँ पर 16 मार्क्स का अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं इन 4 के बेसिस पर। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, मटेरियल वाला जो चैप्टर था, तो मैंने बताया कि उसमें पार्ट्स में आने के चांसेस होते हैं या फिर फुल फ्लेज प्रैक्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटेरियल कंट्रोल से आपका क्या बात आ सकती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल सिस्टम भी आ सकता है, मींस इसके प्रिंसिपल्स भी पूछ सकते हैं। या फिर अगर ऑप्शंस में आपके शॉर्ट अगर आ जाए तो ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस या EOQ एनालिसिस भी आपका आ सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं साथ ही साथ इसको भी बात कर लेती हूँ, जो हमारे डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका कई बार यूनिट सिस्टम के बेसिस पर पेपर आ जाता है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स का पैटर्न कई बार अलग होता है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कई बार फर्स्ट यूनिट से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, थर्ड यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं, राइट। ओवरऑल 10 में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक करिए कि आपकी फर्स्ट यूनिट से कौन सा प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें आ रहा है, सेकेंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, आप ऐसे डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव प्लान, डिस्कस एनी 2 मेथड्स इन द एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो यहाँ पर इंसेंटिव प्लान वाला जो लेबर वाला चैप्टर है या जो वेजेस वाला चैप्टर है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इंसेंटिव प्लान, और उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि कोई 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करो, साथ ही साथ उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कोई आप इमेजिनरी क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको फॉर्मूला के साथ उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं नीड एंड फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग इंसेंटिव स्कीम, कि अगर आप इंसेंटिव स्कीम्स सेलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसके अकॉर्डिंग वेजेस दे, तो उसके फैक्टर्स क्या हैं जो आप कंसीडर करते हैं, उसकी नीड क्या है, और इम्पॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट मेथड्स सच एज योर इमर्शन प्रीमियम प्लान, गेंट बोनस प्लान, मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, रोन प्रीमियम प्लान। और यहाँ पर होल से जो है वो मैंने मेंशन नहीं किया है, ये हमारे पास बेसिक ही होता है जो आपको पता ही है। सो यहाँ पर ये 4 जो है मैंने इसमें आपको डिवाइड करके बताया कि ये 4 बेसिकली कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि मान लो एक आ गया गेंट बोनस प्लान का और दूसरा आपने आपसे पूछ लिया ऑप्शन में डाल के या फिर पार्ट्स में डाल के कि नीड एंड फैक्टर्स बता दो, तो ऐसे भी आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा पैटर्न और पूरा कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करके आपको बताने की ट्राई किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरहेड की, तो ओवरहेड्स ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है। इसमें से और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन क्या है, एलोकेशन क्या है और अपॉर्शनमेंट क्या है। अपॉर्शनमेंट किस किस बेसिस पर आप कर सकते हैं, तो ये बेसिक चीज़ आपको ओवरहेड से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो आप आगे वाले चैप्टर्स भी ईजिली स्मूथली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग से, जिसमें 90% चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल आने के लिए, फिर भी मैंने थियोरी के क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए हैं। जैसे इसमें पूछ सकते हैं कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट में डिफरेंस, और या फिर बोल सकते हैं इमेजिनरी फिगर्स के साथ आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें। तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं, उसके अलग अलग फॉर्मेट्स कौन से होते हैं कॉस्ट शीट के, उसके साथ आप प्रिपेयर करके चल सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल का डिफरेंस भी
भी आ सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल की आपकी सिमिलैरिटीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, दोनों चीज़ों को आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट काइंड्स एंड एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएंस, तो मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ये सारे जो वेरिएंस हैं आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से वेरिएंस हम कंप्यूट करते हैं, क्यों कंप्यूट करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपकी पूरी क्लैरिफिकेशन आपको होनी चाहिए, ये आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। बीईपी एनालिसिस, ये कौन सा चैप्टर है, मार्जिनल वाला जो चैप्टर है, तो उसमें से आपके प्रैक्टिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे इसमें आप डिटरमाइन कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएंस, और आप कॉन्ट्रीब्यूशंस वेरिएंस नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और उसमें से अगर थ्योरी पार्ट आता है तो उसमें से बीएपी एनालिसिस या कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी कई बार आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ज़्यादा यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं किए हैं, बट शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या है, कॉस्ट ऑडिट, ईओक्यू, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर, ये सारी हमारी डिफरेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर मैंने 6 to 7 स्लाइड्स में गाइस आपको ट्राई किया है प्रोवाइड करने की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो आप एग्ज़ाम से पहले इसके अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी वाइज अपने स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं और अपने लिए अपने जो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। आई रियली होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इसके बाद भी मैं दूसरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूं, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।